शांति। आज मुरली है 21 जनवरी की प्रातः मुरली। ओम शांति। वागदादा मधुबन। मीठे बच्चे, एक बाबा को याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है तो भूले चुके भी किसी को और को याद नहीं करना। प्रश्न, बाबा से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपया मांगने की बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकल जा बीमार हुआ तो बाबा कहेंगे ये तो तुम्हारा अपना हिसाब किताब है, जे उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपया करे। अपनी मेहनत कर, जोग बल से काम लो, जात से ही आजू बढ़ेगी। कर्म भोग चुकतू होगा, बाबा जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मीठे बच्चे, अपने को आत्म समझ मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाबा को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच ते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, जे तो टावर में रहने वाला बाप ऐसे सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो, हम आत्मा शांति धाम की निवासी है, वह है बाबा का घर, जे चलते फिरते टेप डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाबा जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। जात से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो, सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। याद है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसा पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। जहाँ तुम ऐश्वर्य परिवार में बैठे हो, बाबा मुख बैठे हो, तुम्ही से खाऊं तुम्ही में बैठूं, तुम जानते हो। शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं मीठे बच्चे, माम केम याद करो, देह सीते के सभी संबंधों को भूल जाओ। जे अंतिम जन्म है, जे पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है आप मुए मर गए दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बाबा पूछते हैं, बाबा जे पढ़ाई, बच्चे पूछते हैं बाबा जे पढ़ाई कब तक चलेगी। जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। जे पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे। जे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, दिवाला निकला बीमार हुआ, बाबा कहेंगे जे तुम्हारा हिसाब किताब है, हाँ फिर भी जोग से आजू बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपया मांगो नहीं। बाप की जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। जितना हो सके जोग बल से काम लो। गाते भी हो ना, मुझे पलकों से छिपा लो, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज की नूरे रतन, प्राण प्यारे कहते हैं। जी बाबा तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त, उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाबा की पलकों में छुपना चाहिए, छिपाना पड़े पलके कोई जे आंखें नहीं। जे तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट विलवेड निराकार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट विलवेड बाबा के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों को कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतिती शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर की लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ऐश्वर्य संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ऐश्वर्य पोत्र पोत्रियां हो, उनसे बरसा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी कोई बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, हे आत्माएं माम के हिम याद करो। भूले चुके भी बाबा के सिवा कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मेरे तो एक ही आप हो, हम आत्मा है आप परमात्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं।
जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे, तुम जानते हो जे अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है, क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाबा एक ही बार बच्चों के पास बच्चों को दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाबा को तो सब प्यारे हैं, बाबा को सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है, ऐसा कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को जहां मास्टर प्यार का सागर बनना है, जहां बनेगी तो वह संस्कार विनाशी बन जाएंगे। बाबा कहते, कल पहले मिसल हूँ बहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे को गुस्से का आवाज सुनाते हैं तो बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुख करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरे बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को, वह एक ही साईं बाबा भोलेनाथ शिव बाबा है, नाम ही है भोलेनाथ। बोले बोली कन्याएं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हीं को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारे ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए जात की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई, योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो जे देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठे जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। कईयों को सच बताने में लजा आती है, जे तो जट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु जात का चार्ट कितना रहा वह सच नहीं सुनाते। जात में रह ना रहने के कारण तुम्हारा कोई किसी को तीर नहीं लगता, ज्ञान तलवार में जोहर नहीं बढ़ता। कोई कहते हम तो निरंतर जाद में रहते हैं, बाबा कहते वह अवस्था है नहीं, निरंतर जाद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। ज्ञान की प्राकृष्टता दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े बन जाओगे। एक बाबा के सिवा और कोई की याद ना आए, जे देह भी याद ना आए, जे अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी की होगी। जात की यात्रा से तुम्हारी कमाई होती रहेगी, अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। बल आत्मा संस्कार ले आएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाबा घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते। बाबा से राय लेते रहते, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। मनुष्य दान पुण्य यदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी जो नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा। तुम्हारी हर चीज पार्स बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कमेंद्री को कंट्रोल करो। और कमेंद्री वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। बाबा तुम बच्चों को कितना श्रृंगार कराए सज्जू का महाराजा महारानी बनाते हैं, इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, जोग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी यदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते, ज्ञान जोग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते। तुम अभी ईश्वरी गोद में हो, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाबा ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो जह माँ हो गई, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमको सद्गुण संपन्न जहाँ बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे अब क्या बन रहे हैं।
ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, जे अभी तुम समझते हो। जे संगम युग है, जे पुरुषोत्तम संगम युग है, इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाए कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो बेहद का बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कितना प्यार बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। जे तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी है, जात की यात्रा भी सिखाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनने वाले, पतिति से पावन बनाने वाले बाबा के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले श्री बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपना दिल से पूछना, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाबा को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कि बच्चे दिल व जान शिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान का चिंतन में ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाबा से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है याद, जिससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर से कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य गंभीरता समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो बल करके जे कह देते कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने से मेहनत है। जो बाबा को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है, याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाबा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आजू भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाबा कितना बड़ा बारीक खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे नैनो के नूर बच्चों, प्रीत माता पिता बाप दादा का दिल व जान शिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा को बहुत धैर्य गंभीरता और समझ से याद करना है। याद एक्यूरेट हो तो बाबा की करंट मिलेगी, आजू बढ़ेगी, हेल्दी बन जाओगे। ऊंच पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। वरदान है फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक्यूरेट स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी व सी फादर फॉलो फादर। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उठते चलो। कभी भी आत्मा को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक्यूरेट है, ऐसे फॉलो करने वाले एक्यूरेट सभी हो जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। अव्यक्त इशारे, इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करो। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो, वैसे देह के बांध को जब चाहो तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे वैध तब रचना का आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बनो। ओम शांति।